राधे राधे। आज आप सुनिए बैसाख मास महत्तम की कथा, अध्याय 5 में बैसाख की श्रेष्ठता। अमरीश ने कहा, बैसाख को अन्य सभी महीनों और विशेष पवित्र अनुष्ठानों, तपस्याओं, दान, पुण्य और सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से श्रेष्ठ क्यों माना जाना चाहिए? नारद जी ने उत्तर दिया, हे अत्यंत बुद्धिमान, मैं तुम्हें बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। कल्प के अंत में महान भगवान देवों के स्वामी अपने शेषनाग रूपी सैया पर लेटे हुए हैं। समस्त संसारों के समूह उनके गर्भ में समाये हुए हैं और वे प्रलय के विशाल सागर में विलीन हैं। उनकी योगिक माया और श्रेष्ठ शक्तियों के कारण समस्त विभिन्न प्रकार की सांसारिक वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं एक समूह में समाहित हो जाती हैं। नींद से जागने पर श्रुतियों द्वारा उन्हें जगाया जाता है। दया के भंडार भगवान ने अपने गर्भ में स्थित समस्त जीवों के समूहों और प्रजातियों की रक्षा की। उन्होंने सृष्टि करने की और इसलिए झुकाव किया ताकि जीव जंतु अपने अपने कर्मों का फल भोग सके। उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल उत्पन्न हुआ जो समस्त लोकों का आधार है। उन्होंने ब्रह्मा, विराट के पुत्र जिन्हें पुरुष कहा जाता है की रचना की। भगवान ने उन्हीं के 14 लोकों की रचना की, जिन्होंने विभिन्न कर्मकांडों और मानसिक प्रवृत्तियों वाले जीवों के अनेक समूह बनाए। उन्होंने 3 गुण, प्राकृतिक, सीमाएं और अधिपति बनाए। उन्होंने विभिन्न जातियों और जीवन के विभिन्न चरणों के कर्तव्यों के भेद किए। उन्होंने धर्म को परिभाषित किया। उन्होंने ऋषियों को धर्म का संरक्षक बनाया। भगवान ने उन्हें अपने आदेशों के रूप में चारों वेदों, तंत्र ग्रंथों, स्मृतियों, पुराणों और इतिहासों के अनुसार धर्म के प्रचार और संरक्षण में सक्रिय कार्यकर्ता बनाया। उनके द्वारा प्रचारित कर्तव्य जाति और जीवन के विभिन्न चरणों में के भेद पर आधारित थे। सभी लोगों को अपने लिए उपयुक्त और विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों में आस्था थी। जीवन में विभिन्न चरणों की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अविचल भगवान हृदय से में विराजमान है। फिर भी वे स्वयं को बाहरी रूप में प्रकट करते हैं ताकि लोगों की परीक्षा लें और उन्हें भयभीत करें। ज्ञानी भगवान ने ऐसा सोचा, वह कौन सा समय हो सकता है जब लोग सभी उत्तम धर्मों का पूर्णतः पालन करेंगे। वर्षा ऋतु मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है, तब लोग पीड़ित और असहाय हो जाते हैं। कीचड़ आदि से बाधित होकर वे उत्तम धर्मों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें देखकर मुझे केवल क्रोध आएगा, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरी दृष्टि में आने वाले लोग विचलित और असहाय ना हो, इसलिए मैं उन्हें नहीं देखूंगा। शरद ऋतु में भी कृषि कार्यों के कारण पूर्ति नहीं होती। कुछ पके फलों के लिए उत्सुक रहते हैं, कुछ भारी वर्षा से पीड़ित होते हैं और कुछ ठंड से। उन्हें देखकर मुझे सचमुच क्रोध आता है। अच्छे गुणों की कमी देखकर मुझे कोई संतोष नहीं होता। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लोग सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते। सूरज निकल आने पर भी लोगों को ना उठते देखकर मुझे गुस्सा आता है। इसी प्रकार शीत ऋतु के उत्तरार्ध में सुबह के समय लोग व्याकुल रहते हैं। वे पके फलों को सावधानी पूर्वक ग्रहण करने में भी असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त वे ठंड से पीड़ित होते हैं और सुबह के स्नान को लेकर चिंतित रहते हैं। उनकी ओर से कर्तव्यों का पालन ना करने की संभावना रहती है। इसका प्रतिफल किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। यह चिंतन का समय नहीं है। इस प्रकार भगवान व्याकुल हो गए। उन्होंने वसंत ऋतु को समस्त विपत्तियों को दूर करने वाला ऋतु माना। पवित्र स्नान करने, दान देने, यज्ञ करने, पवित्र अनुष्ठान करने, सुखों का आनंद लेने और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को और व्रतों का पालन करने में यह मौसम अनुकूल है। निसंदेह कुछ प्राणियों के लिए बिना अधिक प्रयास के सुलभ होगी। जो वस्तु उन प्राणियों को तृप्त करेगी जिनके लिए विष्णु आधार है, वह वस्तु उनके लिए सद्गुण और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि वे भक्तिमय हैं। बसंत ऋतु में सभी वस्तुएं प्राणियों को सुख प्रदान करती हैं। वे वस्तुएं दान के रूप में वितरित करने योग्य हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के योग्य हैं और प्रत्येक प्रकार से उनका आनंद लेने योग्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीब लोग, लंगड़े और अन्य अंगों से विकलांग लोग, साथ ही नेक आत्मा वाले भी पानी आदि जैसी चीजें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भक्त अपने कल्याण के लिए पत्तों, फूलों, फलों, सब्जियों और अन्य चीजों से, मधुर शब्दों से, फूलों की मालाओं, पान के पत्तों, चंदन के लेप और अन्य चीजों से चरणों को धोकर और इसी तरह से
कि अन्य अनुष्ठानों द्वारा और विनम्रता से अपने कल्याण के लिए पवित्र अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार मैं उन्हें वरदान प्राप्त करता हूँ। ऐसा सोचते हुए भगवान विष्णु राम के साथ चल पड़े। वह जंगलों और खिले हुए फूलों का सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़े। उसने देखा ऐसे स्थान देखे जहाँ प्रसन्न और स्वस्थ लोग रहते हैं और जहाँ मदहोश मधुमक्खियाँ और पक्षी आते जाते हैं। उन्होंने जंगलों और गांवों में रहने वाले धनी लोगों के आश्रमों के सुंदर आंगन देखे। उन्होंने बगीचे और विशाल भूमि देखी। उन्होंने ये सब बातें राम को बताई। सिद्धों, चरणों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों और राक्षसों के साथ साथ देवताओं और प्रख्यात ऋषियों ने भी विष्णु की स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने जाति और जीवन के विभिन्न चरणों का पालन करने वाले गृहस्थों को घरों का दौरा किया। मीन माह में से शुरू होकर कर्कट माह तक वे राम और सुरों के साथ वहां रहे। वह लोगों की परीक्षा उनके द्वारा की गई या ना की गई सेवाओं के आधार पर लेता है। वहाँ वह सद्गुणी व्यक्तियों को उनकी सभी प्रिय वस्तुएं प्रदान करता है। वह अभिमानी नशे में धुत पुरुषों को सहन नहीं करता। वह उनसे उनका जीवन काल, धन आदि छीन लेता है। वैशाख माह में वे परमेश्वर की पूजा करते हैं। भले ही अच्छे लोग जो अन्य महीनों में नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहे हों, पूजा अर्चना ना कर पाए, फिर भी भगवान इसे सहन कर लेते हैं। यदि दूर दराज के इलाकों के लोग अपने राज्य में आए, राजा की सेवा में जाएं, उसे उपहार भेंट करें और विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें, तो राजा करों और भेंटों के भुगतान में हुई कमियों को अनदेखा कर देता है। वह इसे पूर्ण भुगतान मान लेता है। इतना ही नहीं, वह उनसे प्रसन्न होता है और निश्चित रूप से उन्हें कुछ अतिरिक्त भी देता है। यदि वे उनका आदर और पूजा नहीं करते तो वे दंड भी देते हैं। इसी प्रकार विष्णु वैशाख माह में बसंत ऋतु के आगमन के समय अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें वे सभी प्रिय वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो लोग प्रणाम आदि नहीं करते उन्हें वे उनकी संपत्ति आदि से वंचित कर देते हैं। यह वह समय है जब देवताओं के स्वामी, शार्म धारण करने वाले धर्म के रक्षक विष्णु भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसलिए यह माह सर्वप्रथम है। इति स्कंद पुराण अंतर्गत वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 5 संपूर्ण।